नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हिंदी टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी लेक्चरर एडेड जूनियर हाई स्कूल इत्यादि की तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें हम खंड 38 पर पहुंचे हुए हैं। 37 बता चुके हैं और 38वां आज लेकर प्रस्तुत हुए, जिसमें 20 प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी और सवाल हमारा और जवाब भी हमारा ही होगा। चलिए बिना किसी देरी के हम चलते हैं 37 प्रश्न का जवाब, फिर 38वें का आपको प्रश्न लिखकर आपको जवाब देना होगा। तो अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए पहला प्रश्न था, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? जी हाँ, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? तो सही जवाब है कविराज गोपीनाथ की। किसकी जीवनी है? कविराज गोपीनाथ की जीवनी इसमें है। मनीषी की लोक यात्रा में कविनाथ गोपीनाथ की जीवनी है, जिसको मनीषी की लोक यात्रा के लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। दूसरा प्रश्न, प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी है? तो सही जवाब आपका है प्रेमचंद घर में। प्रेमचंद घर में प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने इसी नाम से लिखा है। और कलम का मजदूर आप जान रहे हैं, और कलम का सिपाही अमृत राय, कलम का मजदूर गोपाल शर्मा, मदन गोपाल, और अग्निसेतु नजरुल की है, इस्लाम नजरुल की। इसको विष्णुचंद्र शर्मा ने लिखा है। तीसरा है, जीवनी साहित्य का आरंभ हुआ। जी हाँ, जीवनी साहित्य का आरंभ हुआ या कब से माना जाता है? सही जवाब है भारतेंद्र युग से। जीवनी साहित्य का आरंभ भारतेंद्र युग से माना जाता है। अगला प्रश्न, अग्निसेतु किसकी जीवनी है? अग्निसेतु किसकी जीवनी है? तो सही जवाब है काजी नजरुल इस्लाम की जीवनी है। इसमें काजी नजरुल इस्लाम की जीवनी है अग्निसेतु, और इसके लेखक हैं विष्णुचंद्र शर्मा जी। पांचवा प्रश्न है, सबसे बृहत जीवनी किसकी लिखी गई जो 3 भागों में? सबसे बृहत जीवनी किसकी लिखी जो 3 भागों में है? तो सही जवाब आपका है निराला। किसकी लिखी गई? निराला, जो 3 भागों में रामविलास शर्मा ने लिखा है। 3 भागों में लिखा गया है निराला की साहित्य साधना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? तो सही जवाब है भरत मुनि। काव्य प्रकाश के रचयिता, सही, सॉरी, भरत बोल रहे हैं भरत मुनि, लेकिन मम्मट पे लगा रहे हैं, तो सही जवाब है मम्मट। काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, भामा का काव्य अलंकार है, और दंडी का काव्य दर्श है। तो सही जवाब है मम्मट की काव्य प्रकाश। दूसरा, इसमें अगला प्रश्न है, इनमें से ध्वनि माने जाते हैं? तो सही जवाब है आनंदवर्धन। कौन है? आनंदवर्धन ध्वनिवाणी यानी ध्वन संप्रदाय के प्रवर्तक भी आनंदवर्धन माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धांत वक्रोक्त सिद्धांत के प्रवर्तक, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक, सही जवाब है कुंतक। वक्रोक्त सिद्धांत के प्रवर्तक है कुंतक, जिन्हें लिखा है वक्रोक्त जीवितम, इनकी रचना का नाम है। तो वक्रोक्त संप्रदाय इनका है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्षेमेंद्र किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? क्षेमेंद्र किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? तो अवचित क्षेमेंद्र, अवचित क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र अवचित संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। रीति वामन है, ध्वनि आनंदवर्धन है, और वक्रोक्ति कुंतक का है। अगला है, रस सूत्र किस आचार्य की देन है? रस सूत्र किस आचार्य की देन है? तो सही जवाब है भट्ट लोलट। भट्ट लोलट के की देन है रस सूत्र। तो भट्ट लोलट यानी ऑप्शन सही होगा बी। आगे चलते हैं, पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? पाहुड़ दोहा के रचयिता, तो सही जवाब है आपका राम सिंह। पाहुड़ दोहा के रचयिता राम सिंह है। इसको दोहों का उपहार कहा जाता है पाहुड़ दोहा। इनमें से हेमचंद की रचना है? दूसरा प्रश्न है, इनमें से हेमचंद की रचना है, तो कौन रचना हेमचंद की है? तो सही जवाब है शब्दानुशासन। हेमचंद की रचना है शब्दानुशासन। प्राकृत का पाणिनि ने कहा जाता है, और शब्दानुशासन है, और योग सार जो इंदु प्रबंध चिंतामणि,
मेरुतुंग, श्रावकाचार, देवसेन। आगे, पीयू संगम कौ निच्छड़ी, पिय हो परख्यो क्यों, पंक्ति किस कवि की है। ये पंक्तियां जो है हेमचंद की हैं। किसकी पंक्ति है? पंक्तियां हेमचंद्र की है। सही जवाब आपका होगा। अगला है, भक्तिकाल को 15वीं सदी का पुनर्जागरण किसने कहा? भक्तिकाल को 15वीं सदी का पुनर्जागरण काल किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन। देखो यहाँ दिख भी रहा है, ठीक है, सही। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। अगला प्रश्न है, धर्म का की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, किसने कहा? तो ऑप्शन बी सही होगा, रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न, 16 प्रश्न है, इनमें से प्रगतिवादी कथाकार हैं। जी हाँ, प्रगतिवादी कथाकार कौन है? तो सही जवाब है यशपाल। यशपाल प्रगतिवादी के अंतर्गत आते हैं, इसको आप जानते रहिएगा, प्रगतिवादी हैं। पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा कहानी के लेखक हैं, तो सही जवाब है यशपाल। पर्दा यशपाल का है, करवा का व्रत यशपाल का है। ये सब रचनाएं किसकी हैं? यशपाल की। कहानी है, इनमें से कौन सी कहानी संकलन यशपाल की नहीं है? कौन सी कहानी संकलन यशपाल की नहीं है? तो सही जवाब है विपथगा। विपथगा इनकी नहीं है, अज्ञेय की रचना है। ओ दुनिया, फूलों का कुर्ता, पिजड़े की उड़ान, ये सब रचनाएं इनकी हैं। तो सही जवाब है विपथगा, जो कि आपकी अज्ञेय की रचना है। खितीन बाबू किस कहानी के लेखक कौन है? खितीन बाबू कहानी के लेखक हैं, तो अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय। सही जवाब है अज्ञेय की रचना है खितीन बाबू। अगली रचना, खच्चर और आदमी कहानी के लेखक हैं। खच्चर और आदमी कहानी के लेखक हैं, तो सही जवाब होगा आपका यशपाल। कौन है? यशपाल खच्चर और आदमी के लेखक हैं। आपके हो चुके हैं 20 प्रश्न। अब आपको लेके चलते हैं 20 प्रश्नों की श्रृंखला में, जो कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है जवाब। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद, राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, त्रिपाठी नहीं है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इनमें से कौन सही जवाब है, आप बताइए। दूसरा है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो सूत्रपात किसने किया? रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, कारसाद तासी और शिव सिंह सेंगर। तो कितने किया है? सही जवाब आपको देना है। आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। जो आचार्य शुक्ल ने इतिहास का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का अतीत, रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। चारों में से कौन सही जवाब है, आपको बताने होंगे। अगला है, इनमें से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन कौन सा है? सही जवाब आपको देना है। शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ 1929 में प्रकाशित हुआ। गारसा दत्तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक हैं। शिवराज सिंह के लगभग 1000 कवियों का विवरण है। हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। तो चारों को ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए, कौन प्रश्न है आपका इनमें से एक कथन कौन सा असत्य है? 3 सत्य है, 1 असत्य है। अगला है, इनमें से शुद्ध जोड़ा छांटिए। अशुद्ध जोड़ा, देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा अशुद्ध जोड़ा, अशुद्ध यानी जो शुद्ध नहीं है वही छांटना है। राजस्थानी भाषा और साहित्य, मोतीलाल मेनारिया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, सर जॉर्ज ग्रियर्सन। और इसके बाद शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर। तो चारों ऑप्शन आपका दिखा गया है, आपको बताने हैं कौन इसमें से एक अशुद्ध है। अगला प्रश्न, आलम्बन की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? आलम्बन की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? तो भाव, अनुभाव, उद्दीपन और संचारी। आलम्बन भाव, उद्दीपन भाव, अनुभाव और संचारी भाव, इनमें से कौन है? सही जवाब दीजिए।
आश्रय की चेष्टाओं इनमें से किस वर्ग में के अंतर्गत आती हैं? आश्रय की चेष्टाएं किसके अंतर्गत आती हैं? तो अनुभाव के अंतर्गत, विभाव के अंतर्गत, उद्दीपन के अंतर्गत, अस्थायी भाव के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती हैं? सही जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में लिखकर। सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी मानी गई है? सात्विक अनुभाव कितने होते हैं? 8, 10, 4, 33। सात्विक भाव की संख्या 8, 10, 33, 4 मानी गई है। तो कौन सही है? सही जवाब दीजिए। अगला है संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? संचारी भाव की संख्या 10, 9, 33, 25। 9, 10, 33, 25। सही जवाब कौन है? आपको जो आता हो सही जवाब उसको दीजिए। भाव का बोध कराने वाले कारण क्या कहलाते हैं? भाव का बोध कराने वाले कारण क्या कहलाते हैं? अस्थाई भाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव। तो क्या कहलाते हैं? आपके सामने चारों जवाब रखा हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दृगंचल का सही संधिविच्छेद होगा। दृगंचल का सही संधिविच्छेद होगा दृग धन अंचल, दृंग धन अंचल, दृक धन अंचल, दृग धन चल। दृग धन अंचल, दृंग धन अंचल, दृक धन अंचल, दृग धन चल। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से सही जवाब आपका कौन सा है? दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग बताना आपको है। मंत्री, चंचु, छाता, भक्त। मंत्री, चंचु, छाता, भक्त। कौन सा है? सही जवाब आपको देना है। सामग्री, सामग्री का पुल्लिंग क्या होगा? सामग्री, सामग्री नहीं लिखा गया, सॉरी, सम्राज्ञी। सम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या होगा? साम्राज्य, समाज, सम्राट, संभ्रांत, संभ्रांत। तो सम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या होगा? साम्राज्य, समाज, सम्राट, संभ्रांत। सही जवाब क्या है? ये आपकी जिम्मेदारी है। सभा में बीसियों लोग थे। सभा में बीसियों लोग थे। इनमें से विशेषण कौन सा है? समुदायवाचक, परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक कौन है आपको बताने हैं। जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत। तो सही जवाब आपको देने। अगला प्रश्न है रस निष्पत्ति में निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति किस आचार्य ने माना है? रस निष्पत्ति का अर्थ, निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति किस आचार्य ने माना है? भट्ट लोलट, अभिनव गुप्त, शंकुक, भट्टनायक। भट्ट लोलट, अभिनव गुप्त, शंकुक, भट्टनायक। 17वां प्रश्न है 10 रूपक के रचयिता हैं। 10 रूपक के रचयिता हैं धनंजय, आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र, अभिनव गुप्त। धनंजय, आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र, अभिनव गुप्त। सही जवाब आपको देने हैं। महाकाव्य के लक्षणों पर किस आचार्य ने विस्तार से विचार किया है? तो महाकाव्य के लक्षणों पर विस्तार से आचार करने वाले भरत मुनि, मम्मट, विश्वनाथ और पंडित राज जगन्नाथ। किसने विचार किया है? सही जवाब दीजिए। अगला है महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए? कितने सर्ग कम से कम होने चाहिए? 8, 18, 10, 30। 8, 18, 10, 30। कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए? और आज का अंतिम प्रश्न है स्वांतः सुखाय को किसने काव्य प्रयोजन स्वीकार किया है? स्वांतः सुखाय को किसने काव्य प्रयोजन स्वीकार किया है? सूरदास, कबीरदास, जायसी, तुलसीदास। तो ये आपके हो गए हैं अब 20 प्रश्न। अब आपको सभी प्रश्नों के जवाब देने हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। और इसी तरह फिर हम लेकर मिलते हैं फिर अगले दिन 20 प्रश्नों की श्रृंखला। तब तक के लिए धन्यवाद।